तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी ब्रेन। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़िएगा। साथ में ये पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा 2022-23 बोर्ड एग्जाम के लिए जारी किया गया है। अभी हम इस पीडीएफ में कक्षा 10वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस पीडीएफ में कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इन सभी विषयों के एक एक चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में दिखाया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रत्येक विषय के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस ब्लूप्रिंट में यह फिक्स होता है कि कौन से इकाई से कितने नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल कितने नंबर के प्रश्न उस इकाई से पूछे जाएंगे। तो उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। हर एक विषय के हर एक चैप्टर से कितने नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के बेसिस पर उस नंबर वाले प्रश्न के लायक कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी चैप्टर से 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस चैप्टर से, उस अध्याय से 2 नंबर वाले कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम पीडीएफ से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे विषय सूची दिया गया है कि हिंदी विषय अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो दिए गए हैं कौन से पृष्ठ से कौन से पृष्ठ नंबर तक है। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले हम हिंदी विषय की बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी विषय के पहले इकाई से अगर हम बात करें, इकाई 1 यानी कि चैप्टर 1 ही मान लो, पहला अध्याय से 1 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे इस इकाई से। तो 1 अंक वाले कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है? तो 1 अंक वाले 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। सही विकल्प हो सकता है, उचित संबंध हो सकता है, या फिर खाली स्थान हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और चूंकि इस इकाई से 2 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर वाले कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस अध्याय से, यह भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरीके से 4 नंबर वाले प्रश्न के लिए 4 नंबर वाले प्रश्न भी इस अध्याय से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे इकाई में कितने नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आप ब्लूप्रिंट से देख लीजिएगा। उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इकाई से जितने नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, उस नंबर वाले प्रश्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है। सभी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखाया गया है। तो सारे प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो सबसे पहले हमने हिंदी विषय का बात कर लिया। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के यानी कि सारे अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसी हिंदी विषय में ही इकाई 8 दिया है। इकाई 8 क्या दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा, इनका आंसर क्या हो सकते हैं। इकाई 9 में क्या है? हिंदी विषय में ही देखिए, इकाई 9 क्या दिया गया है? पत्र लेखन दिया गया है। 5 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस इकाई से पूछे जाते हैं। पत्र लेखन हो सकते हैं या फिर अपठित गद्यांश हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, देखिए, निबंध लेखन भी कौन कौन से टॉपिक्स पे दे सकते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखिए, हिंदी विषय के बाद इंग्लिश विषय दिया गया है। तो इंग्लिश विषय में कुछ प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो ब्लूप्रिंट अलग डिवाइड रहता है। जैसे कि हिंदी में चैप्टर वाइज डिवाइड रहता है कि हर चैप्टर से इतने नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश विषय हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें गणित विषय की बात करें, तो गणित विषय में भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड है। सभी यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाया गया है। तो एक बात और आपको बोलना चाहूंगा कि गणित विषय के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उनका वीडियो बना के सोल्यूशन दिया जाएगा या फिर कमेंट में ही आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। चलिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित की तरह यहाँ पे विज्ञान विषय के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी यहाँ पे अलग अलग इकाई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद आता है संस्कृत विषय। संस्कृत विषय पे भी यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। टॉपिक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में अवेलेबल है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज नंबर डिवाइड नहीं होता है। ब्लूप्रिंट में जो नंबर डिवाइड होता है वो चैप्टर वाइज नहीं होता। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, गद्यांश, पद्यांश या फिर निबंध, पत्र लेखन के लिए नंबर अलग से डिवाइड रहता है कि इस चैप्टर्स के इतने प्रश्न आएंगे, ऐसा डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि पर्टिकुलर अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है कि पोइट्री, टोटल जितने भी पोएम वाले चैप्टर्स होते हैं उस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पोएट्री को छोड़कर जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उनमें से टोटल इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से डिवाइड होता है। तो इसीलिए मैंने ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन है।
अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सारे के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि इस पीडीएफ के बारे में आप लोगों को जानकारी देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।